गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास 9 मैथ्स हम चैप्टर नंबर 4 कर रहे हैं, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। उस चैप्टर की 4.3 एक्सरसाइज और इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड एंड द क्वेश्चन नंबर थर्ड। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड, गिव द इक्वेशन ऑफ टू लाइन्स पासिंग थ्रू द पॉइंट इज 2, 14. How many more such lines are there and why? मतलब क्वेश्चन में क्या बोला है कि इस पॉइंट को सेटिस्फाई करने वाली ऐसी इक्वेशंस हमें बतानी है कि कौन कौन सी इक्वेशंस है। तो हमें कितनी इक्वेशंस बतानी है जो दो लाइन को पास हो रही है। मतलब हमें कितनी इक्वेशंस बतानी है उसमें, टू लाइंस की इक्वेशन, वो भी कैसी होनी चाहिए, लीनियर इक्वेशन। मतलब उसकी पावर कितनी होनी चाहिए, 1। जैसे अभी हमने ग्राफ सॉल्व कर रहे थे ना, एज इट इज़ उसी से रिलेटेड हमें इक्वेशन बनानी है, लेकिन मन से लेनी है, एज यू विश। लेकिन बट कंडीशन कि इस पॉइंट को क्या होनी चाहिए, वो सेटिस्फाई करनी चाहिए। मतलब इस ये जब पॉइंट उस इक्वेशन में पुटअप करेंगे तो वो LHS और RHS दोनों कैसे आने चाहिए, इक्वल आने चाहिए, राइट। तो देखिए कैसे आंसर, इट मीन्स सॉल्यूशन। इट कैन बी ऑब्जर्व दैट द पॉइंट 2, 14, मतलब हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, कंफर्म नहीं है, ऑब्जर्व कर सकते हैं। सेटिस्फाई द इक्वेशन 7x minus y equals to 0, first equation, and the second equation is x minus y plus 12 equals to 0। अब आप सोच रहे होंगे कि ये इक्वेशन यहाँ कैसे आ गई, हमें तो यहाँ क्वेश्चन में कुछ गिवन ही नहीं था। तो देखिए ये इक्वेशन हमने मन से ली है। कैसे ली कि जैसे हम इस पॉइंट को पुटअप करेंगे हमारे पास सम हो जाना चाहिए। देखिए ये जैसे फर्स्ट इक्वेशन है 7x माइनस वाई, LHS में जब ये वैल्यू रखेंगे तो हमारे पास क्या आना चाहिए, 0, राइट। मैंने पहले ही बोला था कि LHS और RHS दोनों इक्वल होना चाहिए, तभी ये पॉइंट क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। मतलब तभी पता चलेगा कि ये पॉइंट इससे क्या हो रहा है, पास हो रहा है। देखो कभी बोले कि ये पॉइंट यहाँ पर है लाइन पर, इसका मतलब क्या है कि ये पॉइंट इस लाइन पर है। दूसरा, ये पॉइंट इस लाइन का क्या है, सॉल्यूशन है। तीसरा, ये पॉइंट इस लाइन से क्या हो रहा है, पास होके जा रहा है। मतलब हर एक का मीनिंग क्या है, सेम है। सेटिस्फाई होना, पासिंग होना, सॉल्यूशन होना, हर एक पॉइंट का मीनिंग सेम होता है इक्वेशन के लिए। तो यहाँ पे उन्होंने बोला है कि ऐसा पॉइंट, ये पॉइंट ऐसी लाइन जिससे ये पास हो रहा है, मतलब वो उसका सॉल्यूशन होगा तभी पास होगा, राइट। तो देखिए हमें ये 2, 14 है। तो देखो इक्वेशन हम मन से देखते, 7 x की प्लेस पे हमने रखा 2 माइनस y मीन्स 14। तो देखो 7 2 14 माइनस 14 कितना आ रहा है, 0। मतलब हमने LHS में वैल्यू पुटअप करी और हमें क्या मिल गया, RHS 0 मिल गया। मतलब ये पॉइंट इस इक्वेशन को क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। मतलब ये इसका सॉल्यूशन है, एक इक्वेशन मिल गई, राइट। अब हमें दूसरी इक्वेशन सपोज करनी कि क्या होगी। तो देखो यहाँ लिखा है x माइनस वाई प्लस 12 इक्वल्स टू 0, राइट। दूसरी इक्वेशन इसने मन से ले ली, आप भी कोई सी मन से ले लो, लेकिन ये पॉइंट पुटअप करने के बाद वो सेटिस्फाई होनी चाहिए, कंडीशन है ये, राइट। तो देखिए x के प्लेस पे मैंने रखा 2 माइनस वाई के प्लेस पे रखा 14, फिर है प्लस 12, राइट, इक्वल्स टू 0, राइट। अब देखो ये दोनों प्लस के 12 और 2 कितना हो गया, 14, और ये माइनस 14 कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। मतलब हमने LHS में वैल्यू पुटअप करी यहाँ पे और RHS कितना आ गया, 0। इट मीन्स ये इक्वेशन भी क्या हो रही, सेटिस्फाई। तो ये दो इक्वेशन मैंने सपोज करी, मतलब यहाँ पे ये पॉइंट इस इक्वेशन को क्या करते हैं, सेटिस्फाई करते हैं, राइट। मतलब ज़रूरी नहीं कि ये जो दो इक्वेशन मैंने सपोज करी यही दो इक्वेशन आप भी सपोज करो। हो सकता है हर बच्चे के अकॉर्डिंग, हर स्टूडेंट अपने हिसाब से कोई ऐसी इक्वेशन सपोज करे जिसको ये पॉइंट सेटिस्फाई करता है, तो वो कर सकता है। ऐसा कंपलसरी नहीं है कि मैंने ये इक्वेशन ली है तो आप भी यही लो, ठीक है। अब सपोज मैं एक तीसरी इक्वेशन इमेजिन करके बताती हूँ।
सपोज 2x ले लिया, तो देखो 2x अगर मैं लेती हूँ तो 2 2 कितना हो गया 4। अब मैं ले लेती हूँ -y, राइट, तो ये -14। अब यहाँ पे मैं इसमें क्या प्लस करूँ कि 10 बन जाए, तो देखो यहाँ पे मैंने लिख दिया 10 इक्वल्स टू 0, राइट। अब देखो पहली इक्वेशन ली थी 7x - y इक्वल्स टू 0, दूसरी ली थी x - y + 12 इक्वल्स टू 0, तीसरी मैंने आपको इमेजिन करके बता दी 2x - y + 10 इक्वल्स टू 0। मतलब तीसरी इक्वेशन ये भी हो सकती, क्यों, देखिए जब यहाँ पे रखा है x की प्लेस पे 2, तो 2 2 कितना हो गया 4, माइनस y कितना हो गया -14, और ये +10, तो ये +10 और 4 प्लस का 14 और -14 कैंसल आउट हो गया। मतलब एक इक्वेशन तो ये हो गई हमारे पास। मतलब इस तरीके से आप और भी इक्वेशंस यहाँ बना सकते हो कि ये इक्वेशंस से सेटिस्फाई होती है। एक तीसरी इक्वेशन और बता देती हूँ, जैसे 3x, 3 की जगह आपने ले लिया 5x -14। तो अब देखते हैं यहाँ पे क्या प्लस माइनस करना है कि इक्वेशन बन जाए। देखो यहाँ पे x की प्लेस पे मैं 2 रखूँगी, तो 5 2 कितना हो जाएगा 10, ये -14 था, राइट। अब मैं 10 में क्या प्लस करूँ कि 14 बन जाए और ये कैंसिल हो जाए, मतलब 4। तो देखिए ये आपकी इक्वेशन बनी कि नहीं। तो ऐसे आप कर करके इक्वेशन बना सकते हो सकता है एग्जाम में यहाँ कोई दूसरा पॉइंट दे दे, तो उस पॉइंट को देखते हुए आपको खुद को इक्वेशन बनानी है कि ऐसी इक्वेशन बनाओ कि पॉइंट उसमें पुटअप करा और वो सेटिस्फाई हो जाए। इसलिए हर स्टूडेंट की ये इक्वेशन अलग अलग भी हो सकती है, तब भी उस केस में ये इक्वेशन सही ही मानी जाएगी। क्लियर। मतलब हम अब फाइनली लिख देंगे देयरफॉर 7x - y इक्वल्स टू 0 एंड x - y + 12 इक्वल्स टू 0 आर टू लाइन्स पासिंग थ्रू द पॉइंट 2, 14। मतलब ये जो दो इक्वेशन है इन दोनों पॉइंट से क्या हो रही है, पास हो रही है, राइट। एज इट इज़ नो दैट थ्रू वन पॉइंट इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन्स कैन पास थ्रू। मतलब वो बोल रहा है कि कोई एक पॉइंट, मतलब जैसे ये एक पॉइंट है, मैंने यहाँ पे कितनी इक्वेशन सपोज करी, 2, और 2 आपको अलग से करके बताई थी, राइट। कितनी हो गई, 4। हो सकता है कि कोई और स्टूडेंट कोई और नंबर सपोज करे उससे इक्वेशन। तो मुझे ये बताइए कि ऐसी कितनी इक्वेशन आप बना सकते हो, कितनी लाइन बना सकते हो, बहुत सारी। काउंट कर सकते हो क्या, नहीं। मतलब एक पॉइंट से पास होने के लिए कितनी सारी इक्वेशन हो सकती है, मतलब इनफाइनाइट, मतलब जिसको काउंट नहीं कर सकते। जैसे सपोज ये पॉइंट है, इस पॉइंट से एक लाइन पास हो रही, मैं बोलूँगी ये भी पास हो रही, ये भी पास हो रही, ये भी पास हो रही, ये भी पास हो रही। तो ऐसे एक पॉइंट से पास होने वाली लाइन कितनी है, काउंट कर सकते हो क्या, नहीं कर सकते। इट मीन्स कि एक पॉइंट से पास होने के लिए इनफाइनाइट लाइन्स है। तो एज इट इज़ यहाँ पे लिखा है कि अगर इनफाइनाइट लाइन्स है तो ये इक्वेशन भी कितनी होगी, इनफाइनाइट। लेकिन हमें तो कोई सी भी 2 बतानी, तो हमने वो 2 बता दी। तो यहाँ पे रीज़न यही है कि वन पॉइंट, मतलब एक पॉइंट, इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन्स कैन पास थ्रू, मतलब इनफाइनाइट लाइन उसमें से पास हो सकती है। मैंने आपको डायग्राम से बताया, राइट। तो देयरफॉर there are infinite lines of such types of passing through the given point। मतलब इससे ये क्लियर होता है कि एक पॉइंट से इनफाइनाइट लाइन पास हो सकती है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3। इफ द पॉइंट 3, 4 lies on the graph of the equation 3y equals to ax plus 7, find the value of a। मतलब उन्होंने क्या बोला है कि ग्राफ पेपर पे उस लाइन के इक्वेशन पे ये पॉइंट है। सपोज ये ग्राफ बना हुआ है, ये लाइन की इक्वेशन है ये वाली, राइट। इस लाइन की इक्वेशन पे ये पॉइंट रखा हुआ है 3, 4 सपोज। अब मुझे ये बताइए कि अगर किसी लाइन पर कोई पॉइंट अवेलेबल है, इट मीन्स इससे ये क्लियर होता है कि वो पॉइंट उस लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, करेगा ही। अगर लाइन पर है तो वो सेटिस्फाई करेगा, उस लाइन का सॉल्यूशन भी कहलाएगा। मीनिंग समझ में आया। तो उन्होंने यही बोला है कि ये पॉइंट इस लाइन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। क्यों करेगा, क्योंकि ये ग्राफ में उस लाइन के ऊपर है, ऑन द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन। क्लियर। मतलब उस ग्राफ में लाइन के ऊपर ये पॉइंट अवेलेबल है। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। तो अगर ग्राफ में लाइन के ऊपर है तो इसका मीनिंग क्या निकलता है कि ये पॉइंट उस लाइन को सेटिस्फाई करेगा।
तो इसका मतलब ये है सेटिस्फाई करेगा, मतलब एक्स और वाई की प्लेस पे हम यहाँ पे इक्वेशन में पुटअप करेंगे। तो इस पॉइंट को देखते हुए एक्स इक्वल्स टू कितना होगा 3, सेकेंड पॉइंट क्या है 4, तो वाई इक्वल्स टू 4, एक्स इक्वल्स टू 3 और वाई इक्वल्स टू 4 हम कहाँ पुटअप करेंगे इन द गिवन इक्वेशन, जो गिवन इक्वेशन है। तो गिवन इक्वेशन क्या है हमारे पास, ये जो हमने यहाँ लिख दी 3y इक्वल्स टू ax प्लस 7, क्लियर, ये लिख दी। अब देखो यहाँ पुटअप कर रहे 3 इंटू 4, वाई की प्लेस पे हमने क्या रखा 4 इक्वल्स टू ax, एक्स की प्लेस पे हमने क्या रखा 3 प्लस 7, राइट। तो अब देखिए 3 4 ज़ा कितना हो गया यहाँ पे 12, ये लिखा, a का मल्टीप्लाई 3 में करा तो कितना आया 3a प्लस 7, राइट। अब देखिए यहाँ 12 है इक्वल्स टू 3a प्लस 7। अब मुझे a की वैल्यू फाइंड करनी है, तो प्लस 7 लेफ्ट साइड आएगा तो काई का हो जाएगा, सबसे पहले मुझे बताइए, माइनस का होगा, मतलब यहाँ पहले से 12 था, यहाँ 3a है, प्लस 7 इधर आया तो काई का हो गया माइनस का। तो देखो 12 में से 7 माइनस करा कितना आया 5 इक्वल्स टू 3a, ये बन गई इक्वेशन, क्लियर। अब मुझे किसकी वैल्यू फाइंड करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, इट मीन्स ए के साथ 3 काई में है मल्टीप्लाई में, लेफ्ट साइड आया तो काई में जाएगा डिवाइड में, मतलब 5 बाई कितना हो गया 3, और ये किसकी वैल्यू हो गई ए की, मतलब यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी आ गई 5/3। तो हमेशा याद रखना कि जब भी क्वेश्चन में बोले कि ये पॉइंट उस लाइन पर अवेलेबल है और किसी अननोन वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी है, तो इसका मतलब यही होता है कि वो पॉइंट उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है या ये उसी का सॉल्यूशन कहलाता है। तो वो पॉइंट हमेशा उस इक्वेशन में पुटअप कर दो, और जिस भी वेरिएबल की वो वैल्यू फाइंड करने का बोल रहा है वो इजी वे में आप फाइंड कर सकते हो। थैंक यू।